कैसे इंडिया के एक छोटे से गांव से शुरू हुई कंपनी आज पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजुकेशनल कंपनी बन चुकी है। कैसे एक बंदा जिसको कभी बिजनेस करना भी नहीं था, आज उसकी कंपनी $10 बिलियन इवैल्यूएशन क्रॉस कर चुकी है। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और आज हम बात करने वाले हैं बायजूस के बारे में। तो यार, ये वीडियो बहुत ही डिटेल्ड केस स्टडी है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो जल्दी से अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बायजूस की स्टार्टिंग कैसे हुई। बायजू रविंद्रन का जन्म हुआ केरला के एक छोटे से गांव में। उनके माता पिता दोनों ही टीचर्स थे। उनकी मॉम फिजिक्स की टीचर थी, जबकि उनके फादर्स मैथ्स के टीचर थे और वो दोनों ही केरला के एक स्कूल में पढ़ाते थे। और इसलिए ही बायजू रविंद्रन भी एक मैथ्स जीनियस थे। वो हमेशा से ही मैथ्स में बहुत अच्छे रहे थे। और इसी वजह से एक बार उनका एक फ्रेंड जो कि एमबीए की एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, उसने उनको कि मैथ्स में हेल्प करने के लिए बोला। अब बायजू ने अपने दोस्त को एमबीए एंट्रेंस के लिए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो उनके दोस्त ने उनको एक सजेशन दिया कि क्यों ना वो भी एमबीए एंट्रेंस को अटेम्प्ट कर लें। बायजू को ये आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने मज़े मज़े में एमबीए एंट्रेंस दे दिया, जिसमें उनकी 100 परसेंटाइल आ गई। अब उनको लगा यार कोई गलती तो नहीं हो गई, मतलब एक बार में 100% कैसा सकता है। तो उन्होंने एक बार फिर अटेम्प्ट करा और इस बार भी उनकी 100 परसेंटाइल आई। मतलब यार, वो एग्ज़ाम जिसको क्लियर करने के लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं, उन्हें बिना कुछ पढ़े फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 100 परसेंटाइल लेके आ गए। अब इससे वो सारे बड़े बड़े आईआईएम्स की नज़र में आ चुके थे और उनको सारे आईआईएम से कॉल आ रही थी। लेकिन बायजू को आगे पढ़ाई नहीं करनी थी, इसलिए उन्होंने सारे ही कॉल्स को मना कर दिया। अब बायजू को भी धीरे धीरे पढ़ाने में मज़ा आने लगा था और धीरे धीरे सारे लोगों को पता चल चुका था कि बायजू कितने बड़े जीनियस हैं। अब वो दोस्त जिसको उन्होंने एमबीए एंट्रेंस के लिए पढ़ाया था, उसकी भी काफ़ी अच्छी परसेंटाइल आई और वो भी एमबीए एंट्रेंस क्लियर कर गया। तो अब इससे बायजू का नाम मार्केट में बनने लगा और उनके स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती चली गई। पहले वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और यार 2010 तक तो वो 20,000 स्टूडेंट्स क्रॉस कर चुके थे। मतलब यार, जहाँ बाकी टीचर्स क्लासरूम बुक फुल नहीं कर पा रहे थे स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ इन्होंने ऑडिटोरियम बुक कर लिया पूरा, क्योंकि स्टूडेंट्स ही इतने सारे आ गए। अब बायजू सिर्फ एक सिटी में नहीं, पूरे इंडिया में पढ़ाने लगे। कभी वो पुणे होते थे, कभी वो बैंगलोर, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, और वो पूरे इंडिया में घूम घूम के अपनी एमबीए की कोचिंग देने लगे। और इसी से वो बच्चों के बीच बायजू के नाम से फेमस हो गए। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये आती है कि बायजू की इतनी सक्सेस का रीज़न क्या था, वो स्टूडेंट्स के बीच इतने फेमस हो गए। तो अब यहाँ से एक बहुत बड़ी लर्निंग निकल के आती है कि आप हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी घुस सकते हो, बस आपको कुछ अलग करना पड़ेगा जो बाकी कोई नहीं कर पा रहा है। जहाँ बाकी टीचर्स स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे थे, वहीं बायजू स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे। बायजू का मानना था कि कॉन्सेप्ट इतने क्लियर कर दो कि कोई प्रॉब्लम आए ही ना, और यही अप्रोच उनको बाकी टीचर से बिल्कुल अलग बनाती है। एंड लेट मी रिपीट दिस थिंग, बायजू अब इतने बड़े टीचर बन चुके थे कि वो पूरे के पूरे ऑडिटोरियम फुल कर रहे थे। बायजू को अब ऑडिटोरियम भी छोटा पड़ने लगा था, क्योंकि स्टूडेंट्स बढ़ते ही जा रहे थे और बायजू को यहाँ पर एक गैप दिखाई दिया। स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा थे और बायजू के पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड सीट को सॉल्व करने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। और जब वो एमबीए की कोचिंग दे रहे थे, तब उन्होंने ये भी देखा कि यार स्टूडेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि स्कूल में पढ़ा जाते हैं वो भी क्लियर नहीं है। तो बायजू ने यहाँ पे बहुत बड़ा गैप देखा और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस सेगमेंट में काम करूँ। यही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 2011 में बायजू ने एक कंपनी रजिस्टर करी जिसका नाम था थिंक एंड लर्न, जो कि बायजूस मोबाइल एप्लीकेशन की पेरेंट कंपनी है। और 2015 में लॉन्च हुआ बायजू मोबाइल ऐप। अब बात करते हैं बायजूस की सक्सेस के बारे में। तो 2011 में, जिस साल बायजू ने थिंक एंड लर्न कंपनी लॉन्च करी, फरवरी में वो यूट्यूब पे एक वीडियो डालते हैं जिसमें वो प्राइमरी हाई स्कूल कॉन्सेप्ट अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं, और वो वीडियो 1 लाख व्यूज़ से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाती है। और ये बात मैं आज की नहीं कर रहा, आज से 10 साल पहले 2011 की बात कर रहा हूँ। तो यार 1 लाख व्यूज़ उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती है। और फिर 2015 में लॉन्च होती है बायजूस ऐप, जो कि 1 साल के अंदर अंदर 55 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो जाते हैं। मतलब यार, कंपनी को 1 साल तो सोचने में लगता है कि करना क्या है, और इसके 1 साल में 55 लाख डाउनलोड्स भी हो गए। मतलब यार, इसकी ग्रोथ तो नेक्स्ट लेवल चल रही थी।
और आज की डेट में बायजूस के पास पूरे वर्ल्ड से करीब 64 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 42 लैक्स पेड सब्सक्रिप्शंस हैं। मतलब एक्चुअली में 42 लैक्स बायजूस की सर्विस के लिए पे कर रहे हैं। अब किसी भी कंपनी को इतना बड़ा बनने के लिए पैसों की ज़रूरत तो होगी, तो बायजूस ने भी बहुत सारे फंडिंग राउंड किए और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर उठाए। अगर आप देखेंगे तो यार ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है जिसने बायजूस में इन्वेस्ट ना किया हो। चाहे आप उसको लाइट स्पीड देख लें, टेंसेंट, क्वार्टर इन्वेस्टमेंट, टाइगर ग्लोबल, टीएसटी ग्लोबल और सिल्वर लेक ने तक बायजूस में इन्वेस्ट कर रखा है। तो यार सबसे बड़ी बात, 2016 में बायजू एशिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई इसके अंदर चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव ने इन्वेस्ट किया। मतलब मार्क जुकरबर्ग की कंपनी ने एशिया में पहली बार किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वो थी बायजूस। और बायजूस ने अभी हाल ही में सिल्वर लेक से करीब $500 मिलियन की फंडिंग उठा ली है, जिससे वो इंडिया का दूसरा डेकाकॉन बन गया है। मतलब उसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन क्रॉस कर चुकी है आफ्टर पेटीएम। तो यार मुझे तो लगता है बायजूस जिस स्पीड से जा रहा है वो जल्दी पेटीएम को भी क्रॉस कर जाएगा और इंडिया का फर्स्ट सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन जाएगी। तो यार अगर आप अभी देखें यूनिकॉर्न्स इंडिया में, यूनिकॉर्न मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, तो उसमें पेटीएम फर्स्ट नंबर पर आता है, बायजूस अब सेकंड पे आ चुका है और थर्ड उड़ान, ओला, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम मॉल, रीन्यू पावर एंड बिग बास्केट। मतलब यार अगर आप देखें तो बायजूस के कॉम्पिटिटर्स दूर दूर तक लिस्ट में भी नहीं है और बायजूस ऑलरेडी सेकंड नंबर पर आ चुका है। अगर हम एजुकेशन कंपनी यानी एडटेक स्टार्टअप्स की बात करें तो बायजूस की वैल्यूएशन पूरे वर्ल्ड में सबसे हाई पर है, $10.5 बिलियन। और उसके बाद अगर इंडिया की कोई कंपनी है तो वो है वेदांतु और अनअकैडमी, जिनकी इवैल्यूएशन अभी $1 बिलियन भी नहीं है। अगर हम एक्विजिशन की बात करके चलें तो बायजूस ने अभी तक करीब 7 कंपनियों को खरीद लिया है, जिसमें सबसे बड़े 2 एक्विजिशंस हैं और उसमें पहला एक्विजिशन है व्हाइट हेड जूनियर का, जिसको करीब $300 मिलियन में खरीदा गया है। तो यार व्हाइट हेड जूनियर एक किड्स कोडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ की कोडिंग एक्सपर्ट्स बच्चों को 1-to-1 कोडिंग सिखाते हैं। तो यार इनका कहना है कि किड्स कोडिंग ही इंडिया के फ्यूचर एजुकेशन है और इसलिए ही इसकी वैल्यूएशन इतनी हाई की गई है। और यार सेकंड एक्विजिशन तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एडटेक एक्विजिशन है, जो कि है आकाश इंस्टीट्यूशंस का, जिसको कि बायजूस ने खरीदा है $1 बिलियन इवैल्यूएशन पे। तो यार आकाश इंस्टीट्यूट्स ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और इसके पूरे इंडिया में करीब 200 फिजिकल सेंटर्स हैं, जिसमें करीब 2.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। और यार बायजूस के लिए या कह सकते हैं इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात है, मार्च 2017 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के करिकुलम में बायजूस की केस स्टडी फीचर की गई। तो यार ये किसी भी इंडियन स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब यार बायजूस सच में एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और इसका फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। आप जान लेते हैं कि यार बायजूस ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए जिसके कारण वो आज इतना सक्सेसफुल हो पाया। मान के चलते हैं आप एक क्लास में बैठे हैं जिसमें करीब 50 स्टूडेंट्स हैं और टीचर बोर्ड पर कुछ समझा रहा है। सारे स्टूडेंट्स हाँ में सही ला रहे हैं लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, सब आपके सर के ऊपर से जा रहा है। या कभी कभी हम सोचते हैं कि ये जो हमें पढ़ाया जा रहा है ये एक्चुअली में यूजफुल है भी कि नहीं, ये लाइफ में कभी काम आएगा या नहीं। मतलब यार हम थ्योरी तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमें प्रैक्टिकल का कोई आइडिया नहीं होता। कभी कभी हम टीचर से एक डाउट पूछना चाहते हैं लेकिन पूरी क्लास के सामने हम वो पूछ नहीं पाते क्योंकि हमें डर लगता है। कुछ ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बायजूस सॉल्व करता है यूजिंग इट्स माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी एंड विजुअल वीडियोस। तो यार बायजूस ने एक इंडियन क्लासरूम में यही गैप समझा और उसको फुलफिल करने के लिए अपनी ऐप लॉन्च करी। इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करता है। यार हर स्टूडेंट अलग होता है, किसी का दिन में पढ़ने का मन होता है तो किसी का रात में पढ़ने का, लेकिन क्लासरूम स्टडी में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। तो यार आप बायजूस पे लेक्चर्स कभी भी देख सकते हो जब आपका मन करे, चाहे आप सुबह देखिए, शाम को देखिए, चाहे रात को देखिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। और इसमें आप लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जितनी बार देख सकते हैं। इसमें आप अपने फेवरेट लेक्चरर से 1-to-1 बात कर सकते हैं और अपने सारे डाउट इजीली क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही आपको बायजूस मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स अपनी विजुअल वीडियोस के साथ बहुत ही इजीली इम्प्लीमेंटेशन के साथ सिखा देता है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो स्टूडेंट्स एक बार बायजूस को ज्वाइन कर लेते हैं वो फिर इसको छोड़ना नहीं चाहते। अब यार क्वेश्चन आता है कि ऐसे तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो सेम नीश पे काम कर रहे हैं, लेकिन बायजूस ने ऐसा क्या अलग किया जो वो मार्केट लीडर बन चुका है।
तो यार सिलेबस से रिलेटेड तो वीडियोस ट्यूटोरियल्स तो कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन बायजूस पे आपको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें आपका नॉलेज ग्राफ शो होता है और आप देख सकते हैं कि आप कितनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। If Riya makes a mistake, she's shown a simpler concept which helps her understand the advanced concept better. Priya seems to be picking up faster, quickly moves on to the next concept. Riya now attempts an easier question, Priya a more difficult one. Depending on how they perform, Riya will be given another video to clarify her doubts, while Priya will move on to watch the next concept. So while Riya takes 20 minutes to learn the concept of triangles and Priya takes about 10, at the end of it, both of them have mastered the concept. और बायजूस अपनी वीडियोस और ट्यूटोरियल्स को हाई क्वालिटी बनाने के लिए भी बहुत सारा इन्वेस्ट करता है। इसकी जितनी भी फैकल्टी है सारे IIT IIM ग्रेजुएट्स हैं। इससे बायजूस का कंटेंट भी बहुत हाई क्वालिटी रहता है। तो यार किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहता है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना, जो कि बायजूस ने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद रहता है उस प्रोडक्ट को अब मार्केट को अच्छे से समझाना और उसके अच्छे से मार्केटिंग करना, जिसमें भी बायजूस ने बहुत अच्छा काम किया है। बायजूस अपनी अग्रेसिव मार्केटिंग के लिए जाना जाता है। आगे बात करेंगे बायजूस की मार्केटिंग के बारे में और कैसे इतने कम टाइम में बायजूस इतने सारे यूजर्स अपनी ऐप पर ला पाया। बायजूस का बिजनेस मॉडल क्या है, इसके क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो से नया कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। आपके कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।